बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरा और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर और चीज़ों को खुदा के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके यहाँ और मुकर्रर है। फिर भी तुम ए काफिरों खुदा के बराबर शक करते हो। और आसमानों और ज़मीन में वही एक खुदा है, तुम्हारी पोशीदा और ज़ाहिर सब बातें जानता है, और तुम जो अमल करते हो सबसे वाकिफ़ है। और खुदा की निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती, मगर ये इससे मुंह फेर लेते हैं। जब उनके पास हक आया तो इसको भी झुटला दिया, सो इनको उन चीज़ों का जिनसे ये इस्तेहज़ा करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया, जिनके पाँव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पाँव भी ऐसे नहीं जमाए, और इन पर आसमां से लगातार मींह बरसाया और नहरें बना दी जो इनके मकानों के नीचे बह रही थी। फिर इनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। और अगर हम तुम पर कागज़ों पर लिखी हुई किताब नाजिल करते और ये इसे अपने हाथों से भी टटोल लेते, तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ और सरी जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो उनकी तस्दीक करता। अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर उन्हें मुतलिक मोहलत ना दी जाती। अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो इसे मर्द की सूरत में भेजते, और जो शिबा अब करते हैं इसी शिबे में फिर इन्हें डाल देते। और अगर तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ तमस्कुर होते रहे हैं, तो सो जो लोग उनमें से तमस्कुर किया करते थे, इनको तमस्कुर की सज़ा ने आ घेरा। कहो कि ए मुनकरीने रिसालत, मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इनसे पूछो कि आसमां और ज़मीन में जो कुछ है किसका है। कह दो खुदा का, इसने अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाजम कर लिया है। वो तुम सबको क़यामत के दिन, जिसमें कुछ भी शक नहीं, ज़रूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने तय नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब इसी की है, और वो सुनता जानता है। कहो, क्या मैं खुदा को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और वही सबको खाना देता है और ख़ुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ, और ये कि तुम ए पैगंबर मुशरिकों में ना होना। ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से इस रोज़ अजाब टाल दिया गया, इस पर खुदा ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, और ये खुली कामयाबी है। और अगर खुदा तुमको कोई सख्ती पहुँचाए तो इसके सिवा इसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई इसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज़ पर कादिर है, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना और खबरदार है। इनसे पूछो कि सबसे भरकर करी इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो कि खुदा ही मुझ में और तुम में गवाह है, और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके ज़रिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि खुदा के साथ और भी मबूद हैं? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक मबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने तय नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते। और इस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम है जिसने खुदा पर झूठ इफ्तरा किया या उसकी आयतों को झुटलाया। कुछ शक नहीं कि जालिम लोग निजात नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे, फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनको तुम्हें दावा था, तो इनसे कुछ उज़र न बन पड़ेगा, और बजस इसके कुछ चारा ना होगा कि कहें खुदा की कसम जो हमारा परवरदिगार है, हम शरीक नहीं बनाते थे। देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे सब उनसे जाता रहा।
اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں، ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پڑے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ پھر کرنے لگیں گے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں پروردگار کی قسم، بالکل برحق ہے۔ خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔